नमस्कार, जय जोहार साथियों। महानदी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 के जो पैटर्न में बदलाव आया है उसके संदर्भ में आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, तो ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और प्रेस विज्ञप्ति में आवेदन प्रारंभ हो चुकी है आज से 5 तारीख से। तो देखते हैं पैटर्न में क्या क्या बदलाव आया है। तो पद है महिला पर्यवेक्षक, फिर से एक बार फीमेल सुपरवाइजर का कुल पदों की संख्या कितनी है? 440 है, जिसमें से खुली सीधी भर्ती होनी है 220 पदों पर, जिसके लिए किसी भी प्रकार की अनुभव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है परिसीमित सीधी भर्ती 220 पद, इसके लिए 5 वर्ष की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव होना क्या है? आवश्यक है। तो ये दो प्रकार के पद है। चूंकि व्यापम ने अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन की तिथि ओपन हो गई है और आज से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है, तो आवेदन की तिथि को हम देखते हैं तो 5/7/2023 से 30/7/2023 तक है। अर्थात आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई है। और आज से आवेदन जो है व्यापम के वेबसाइट पर अपलोड होना प्रारंभ हो गया है। त्रुटि सुधार का भी समय दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार से फॉर्म भरने में त्रुटि होती है तो उसमें भी सुधार को आपको मौका मिलता है। तो इसके लिए समय सीमा जो निर्धारित किया गया है 31/7/2023 से 2/8/2023 तक है। अब हम देखते हैं योग्यता, समझ में आ रहा है। खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष की जो डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग है, समझ में आ रहा है, मेडिकल की डिग्री है, अन्य विश्वविद्यालय जो समकक्ष डिग्री जिसको स्नातक के समकक्ष माना गया है, तो वो भी होगा तो इसमें क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। तो स्नातक होना चाहिए या इसके समकक्ष की डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन के अंतिम तिथि से पहले अगर डिग्री प्राप्त हो जाता है, इसी साल जो है फाइनल ईयर में अगर अभ्यर्थी अपीयर हुआ है, एग्जाम का जो रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आपके पास अंक सूची कब होना चाहिए? जब हम आवेदन का अंतिम तिथि लगाते हैं, आवेदन लगाते हैं अंतिम तिथि तक, तब तक आपके पास वो डिग्री क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए, स्नातक का। परसिमन सीधी भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, 10+2 की डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके लिए अनुभव की आवश्यकता है। अनुभव का मतलब है 5 वर्ष के लिए वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुका हो, समझ में, कर चुकी हो। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुकी जो महिला वर्ग है वो इसमें क्या होंगे? भाग लेंगे। तो ये पूरा जो पद है 440 पद है वो महिला वर्ग के लिए है। आगे हम देखते हैं और क्या क्या पैटर्न में बदलाव है। तो आयु सीमा को हम देखते हैं। खुली सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा जो है जनरल वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। कितनी आयु होनी चाहिए? 21 से 40 वर्ष। एससी, एसटी और ओबीसी और महिला वर्ग के अभ्यर्थी को जो छूट मिलती है वो इसमें शामिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का जो आयु सीमा है वो अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 45 वर्ष के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन लगाने की मौका नहीं मिलेगा। परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो 25 से 45 वर्ष तक की होगी। आयु सीमा कब तक की होगी? 25 से 45 वर्ष तक की होगी, इसको ध्यान देना। ये 25 वर्ष से शुरुआत होगी। कौन सा? परिसीमित सीधी भर्ती, जिसमें 5 साल का अनुभव मांगा गया है। आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2023 से माना जाएगा। वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200 तक, 2400 का ग्रेड पे और मैट्रिक लेवल 6 की इसकी वेतन प्राप्त होगी। ये है वेतनमान। आवेदन शुल्क निःशुल्क है, आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। निःशुल्क आपको व्यापम के वेबसाइट में आवेदन आमंत्रित है, वहीं पर आवेदन आपको लगाना है। चयन परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। पहले 200 अंक निर्धारित किए गए थे, जो प्रेस विज्ञप्ति में था उसमें बदलाव हुआ है पिछले बार के में।
तो अब ये कितने अंक का होगा? 100 अंक, लेकिन प्रश्नों की संख्या अभी भी कितनी होगी? 100। समय सीमा जो है उसमें 3 घंटे थी। पिछले वीडियो में हमने 3 घंटा बताया था, तो ध्यान रखें समय सीमा कितना तय निर्धारित किया गया है, इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं सिलेबस में अब बदलाव हो गया, क्योंकि अब 100 अंक हो गया, इसीलिए इसमें भी बदलाव है। तो पहला भाग था महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम। ज्यादातर छत्तीसगढ़ से संबंधित इसमें केंद्रीय योजना भी, सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव आया है। आपको पूरा नोटिफिकेशन में जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप फुल सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में भी बदलाव आया है, तो कुछ चीज जुड़ी है। अंक में बदलाव अब आधा हो गया, तो ये 20 अंक का हो गया, पहले 40 अंक का था। और ये परिसीमित भर्ती में कितने अंक का था? 120 अंक का था, वो 60 अंक का हो गया। अब दूसरा भाग है सिलेबस का सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी सामान्य ज्ञान शामिल होगा। खुली सीधी भर्ती है, 40 अंक की होगी। समझ में आ रहा है कितने अंक की होगी? 40 अंक की होगी। और ये कितने अंक की होगी? 30 अंक की। परिसीमित भर्ती में यही सिलेबस कितने अंक का आएगा? 30 अंक का। भाग 3 सिलेबस का जो है, भाग 3 में सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ भाषा के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज से जो आएगा व्याकरण वगैरह जो है, समझ में आ रहा है, भाग 3 में आएगा। और खुली भर्ती में कुल कितने अंक का होगा? 15 अंक निर्धारित। और परिसीमित भर्ती में ये कितने अंक के हो जाएंगे? अब 10 अंक के। भाग 4 है जनरल इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश का जो खुली भर्ती वाले परीक्षा है उसमें 10 अंक, तो इसमें परिसीमित भर्ती में 5 अंक। और इसी प्रकार से भाग 5 है सिलेबस का सामान्य गणित, जो कितने का होगा? 15 अंक का होगा। और इसमें कितना होगा? 10 अंक की होगी। विस्तृत रूप से सिलेबस को जानकारी के लिए आपको पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहां पर आपको एक एक जो प्रश्नावली है, एक एक अध्याय है, उसको आप व्यापक रूप से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न में बदलाव हुआ है। कुल 100 अंक का परीक्षा होगा और कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, तथा 2 घंटे का इसमें समय निर्धारित किए गए हैं। तो ये इस प्रकार से व्यापक जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। तो पिछले वीडियो को आप भूल जाइए और नए सिरे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? और एक चीज और ध्यान देना है, परीक्षा का तिथि यहां पर निर्धारित नहीं किया गया है। एग्जाम का डेट नहीं निर्धारित है, एग्जाम डेट निर्धारित नहीं हुआ है। अभी एग्जाम डेट व्यापम जो है बाद में निर्धारित करेंगे। ऐसा संभावना है कि 15 से 20 अगस्त के बीच परीक्षा हो सकती है। 15 से 20 अगस्त को पेपर हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। परीक्षा के डेट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। और ये जो सिलेबस है ये जो किसके लिए है? भर्ती महिलाओं के लिए है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, शर्तें हैं। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ का क्या होना है? मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा है महिला अभ्यर्थी होना अनिवार्य है। तीसरा ऐसे महिला अभ्यर्थी जिनकी जो तय आयु सीमा किया गया है विवाह का, उससे पहले अगर विवाह तो आवेदन निरस्त। कुल मिला के बाल विवाह जो महिला अभ्यर्थी कर चुकी है वो आवेदन नहीं लगा सकते, उनका क्या हो जाएगा? आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब है आपके विवाह में वैलिड होनी चाहिए जो तिथि सरकार ने निर्धारित किया है, जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है, उस आयु सीमा के अंतर्गत आपकी शादी होना चाहिए, नहीं तो इस महिला अभ्यर्थी का क्या हो जाएगा? आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। और इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आपको व्यापम की वेबसाइट में जाकर के विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन में जो पूरा सिलेबस दिया गया है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी चालू कर दीजिए। इससे संबंधित जो है परीक्षा का पैटर्न और प्रश्नों को मैं अपलोड करूंगा। 2021 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसको भी अपलोड करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।